तो बच्चों अब हम जो लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं वो है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या है हमारा, जिसका पीएच का वैल्यू क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है व्हाइल एडिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो बफर सॉल्यूशन इज ए दैट सॉल्यूशन इन व्हिच pH is resist, यानी कि मीन्स देयर इज नो चेंजेस व्हाइल क्या चेंजेस नहीं होंगे, pH की वैल्यू चेंज नहीं होगी व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और इवन वाटर इज एडेड टू इट। तो बच्चों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको लर्न भी करनी है कि बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। दूसरा हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन है हमारे पोर्शन में तो 2 ही दिए हुए हैं, वैसे जो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के बफर सॉल्यूशन होते हैं, बट हमारे पोर्शन में 2 है। कौन कौन से हैं बफर सॉल्यूशन? फर्स्ट है अपना एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बफर मींस देयर इज नो pH is change, pH is constant while adding of a strong acid or strong base। तो हमारा जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है बच्चों वो क्या है, किसको मिक्स करके बनेगा? एसिडिक जो बफर सॉल्यूशन है उसमें हमारा वीक एसिड यानी कि हम उसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इन दोनों का अगर आप मिक्सचर लेंगे यानी इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है इट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ ए वीक एसिड, कौन सा है? एसिटिक एसिड, एज वेल एज दूसरा क्या आपका सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट है हमारा, उन दोनों का आप मिक्स करेंगे तो हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का अगर आप पीएच का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में पीएच का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या है बच्चों? pKa प्लस जो लॉग बेस 10 है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम सॉल्ट और डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्योंकि एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एसिड होता है। तो बच्चों जो pKa है, pKa को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने pH फाइंड आउट किया सेम वैसे ही हमें pK फाइंड आउट करना है। pK कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि एसिड है इसलिए मैंने K लिखा, याद रखना है आपको। इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस लॉग बेस 10 और ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है? वीक एसिड का है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? यहाँ Ka लिखेंगे। तो pK को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? माइनस लॉगरिथम whose base is 10 टेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हमारा Ka का वैल्यू होगा उसका लॉग बेस 10 लेके आप डायरेक्टली pK का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको वहां लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन जो सेकेंड वाला है हमारा वो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में जो हम सॉल्ट्स यूज करेंगे या वीक जो बेस यूज करेंगे, सेकेंड हमारा हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन में बच्चों हमारे एग्जांपल्स कौन से मैंने बताया आपको? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट यूज करेंगे और उसको किस में ऐड कर देंगे? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में। उन दोनों को मिक्सचर करा तो हमारा क्या हो गया? बेसिक बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो बच्चों इसका भी अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? बेसिक वैल्यू, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम वैसे यूज करेंगे। अभी क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी पीओएच की वैल्यू? pKb हो जाएगी, क्योंकि बेसिक फाइंड आउट कर रहे हो आप। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे क्या? POH इक्वल टू पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या निकलेगा? pKb वैल्यू आएगी प्लस मैंने भी बताया था लॉग बेस 10 ले लेंगे और यहाँ हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारा बेस हो गया बच्चों, क्योंकि हम बेस का फाइंड आउट, सही वे बेस का अगर फाइंड आउट करते हैं तो pKb, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये Kb सिंबल किसका था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक बेस के लिए। तो इसके लिए Kb का वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? माइनस लॉग बेस 10 Kb फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अब जो थर्ड है जो आपके पोर्शन में नहीं है बट मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, जो थर्ड है वो हमारा है सिंगल सॉल्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? सिंगल
सॉल्ट ऑफ बफर सोल्यूशन। अभी सिंगल सॉल्ट में ही दोनों एसिडिक पार्ट भी है और एज वेल एज बेसिक पार्ट भी है, इसलिए उसका नाम भी क्या हो गया, सिंगल सॉल्ट ऑफ बफर सोल्यूशन। तो इसका जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट में अगर आप डिसोसिएट करते हैं ना इसको, तो इसमें देखो एसिटिक एसिड और एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाता है जब इसको वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे। तो दोनों पार्ट्स आ गए एसिड एज वेल एज बेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल सॉल्ट ऑफ बफर सोल्यूशन। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म करते हैं कि हाउ दे बफर्स जो है कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो बच्चों मैकेनिज्म है वो हमारा कौन सा होगा, एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो जो एसिडिक बफर सोल्यूशन है मैं उसका आपको मैकेनिज्म शो कर रही हूँ कि हाउ यू कैन शो द मैकेनिज्म। मैं कैसे बोलूंगी कि पीएच का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा व्हाइल एडिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी मैं यहाँ एक्शन करके दिखा रही हूँ, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ द एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो मैं यहाँ अभी मैकेनिज्म लिखेंगे सभी स्टूडेंट, या एक्शन लिखेंगे क्योंकि बुक में एक्शन वर्ड यूज किया हुआ है वो। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन, ये हमारा हो गया एसिडिक बफर और सोल्यूशन। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपके एग्जांपल्स, यानी कि इसका एसिडिक बफर सोल्यूशन कैसे फॉर्म होगा हमारा, एसिटिक एसिड वीक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, इन दोनों को आपने मिक्स किया तो हमारा रेडी हो गया। अभी मुझे इसको आयंस में डिसोसिएट करना है, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो एसिटिक एसिड आपको पता है वीक एसिड है, तो कैसे आयंस में डिसोसिएट होता है, ये एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन में डिसोसिएट हो गया। उसके बाद सेम हमारा सोडियम जो एसीटेट है ये भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, एसीटेट प्लस सोडियम। उसके बाद बच्चों हमें देखना है कि हमें एसिड्स अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, और बेस अगर आप ऐड करोगे तो क्या रिएक्शन होगी। तो वाइल एडिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी आपने वाइल एडिंग, सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल एडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं इसमें डिसॉल्व करूंगी तो व्हाट विल हैपन। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl ले लेते हैं, बहुत जनरली जो यूज करते हैं। HCl का आयंस में डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस। तो बच्चों जैसे ही आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो जो हमारा जो एसीटेट पार्ट है वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो वीक है, पार्शियली डिसोसिएट है, वो इमीडिएटली H प्लस आयन के साथ, यानी इस H आयन के पास आकर कंबाइंड हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बना देगा हमारा, वापस एसिटिक एसिड ही फॉर्म हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नया नहीं बना, हमारे पास तो ये ऑलरेडी पहले से ही रिएक्टेंट में थे। फिर अब हम देखेंगे बच्चों कि अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो फिर कुछ चेंज हो रहा है क्या। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम जनरली क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा है वो NaOH है। बेस पार्ट का बच्चों OH पार्ट लेते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस लेते हैं हमेशा। तो आप क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो गया, Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस हो गए। अभी जो OH नेगेटिव आयंस है बच्चों, ये हमारे पास, क्योंकि हमने ऑलरेडी एसिड ऐड कर दिया था, एसिड ऐड किया तो हमारे पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। अब इस एसिटिक एसिड्स में जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये रिएक्ट करेंगे, और हाइड्रोक्सिल आयन जैसे एसिटिक एसिड में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, क्या हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी ये एसिटिक एसिड ऑलरेडी है, प्लस उसमें OH आयंस आके ऐड हो गए, तो अभी हमारा फिर से क्या बन गया, ये देखो H और OH मिलके फिर से हमारा क्या हो गया, वाटर फॉर्म हो गया, और ये हमारे एसिटेट आयन फिर से हमने कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब while adding of a strong acid, strong base, the pH is resist. pH will not change. It means pH को constant रख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा बफर सोल्यूशन है। सेम ऐसे अगर हम मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको एसिडिक बफर सोल्यूशन में करके दिखाया बच्चों, ऐसे ही हम बेसिक बफर सोल्यूशन में भी कर सकते हैं। तो जो बेसिक बफर सोल्यूशन है उसका मैकेनिज्म करेंगे अभी हम। तो बेसिक बफर सोल्यूशन में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वो क्या थे, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी हम मैकेनिज्म लिख लेते हैं। कौन सा मैकेनिज्म, बेसिक बफर का।
तो ये हमारा हो गया बेसिक बफर मैकेनिज्म। और बेसिक में क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया और मिक्स है हमारा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा वीक बेस होगा। सेम जैसे हमने एसिडिक में किया, इसको भी आयंस में डिसोसिएट कर लेंगे हम। तो आयंस में डिसोसिएट करेंगे तो कौन से आयंस बनेंगे बच्चों, यहाँ अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, या फिर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को डिसोसिएट कर रहे हैं, तो ये आपका NH4Cl प्लस Cl माइनस हो गया। दूसरा, अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट किया, तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप डिसोसिएट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाइल एडिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या पार्ट लेना है, हमें HCl लेना है और HCl को डिसोसिएट करेंगे H प्लस और Cl माइनस में। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये भी H प्लस आयन है और एसिड का भी हम H प्लस आयन ही ले सकते हैं। तो दोनों H प्लस आयन कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रिपल हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसको आयन की फॉर्म में नहीं लिया, उसको किस में ले लिया, पूरा वीक बेस लिया हमने। वीक बेस क्या है, NH4OH। और इसको जब आप H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस केस में जब ये डिसोसिएट होता है तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, अमोनियम आयन प्लस वाटर। तो देखो ये क्या आ गया हमारा, अमोनियम आयन ही फॉर्म हो रहा है। उसके बाद हम क्या ऐड करके देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम क्या है यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में हम यूज करते हैं NaOH। NaOH को जैसे डिसोसिएट करोगे तो Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। और बेस का बच्चों ऑलरेडी आपको पता है कि OH पार्ट ही हम नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑलरेडी जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे पास अमोनियम आयन है और अमोनियम आयन OH आयन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। तो देखो बच्चों, जहां से हम चले थे वापस हमारे पास वही प्रोडक्ट भी आ गया। इसका मतलब यहाँ कोई एसिड बेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, यानी पीएच क्या हो गया हमारा, फिर से कांस्टेंट ही रहा, पीएच में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई बच्चों। तो उसके बाद जो मैंने एक सिंगल सॉल्ट ऑफ आपको बताया था, उसका मैकेनिज्म तो नहीं है आपके पोर्शन में, बट आप फिर भी देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि अमोनियम जो एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट हो जाएगा, एसीटेट आयन में और अमोनियम आयन में। और दोनों को अगर आप जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग या वीक बेस बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों आपने जनरल जो हम डेली लाइफ में भी देखते हो बफर सोल्यूशन, ये काफ़ी आपने एप्लीकेशंस देखे होंगे। आप जैसे कहते हैं हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं उन चीज़ों को, जैसे हम जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उन सबके पीएच हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। आपने देखा होगा मेडिसिन कितने टाइम से घर में रखी रहती है बट उसका कोई एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होता है। इवन हमारे स्टमक में कितनी एसिडिटी हो जाती है सम टाइम। तो आपने देखा हम बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर पीएच वैल्यू चेंज हो गया तो देन इट विल अफेक्ट आवर स्टमक आल्सो। बट आपने देखा उसका पीएच वैल्यू जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। वाइल एडिंग आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, स्ट्रॉन्ग बेस डालो, कोई चेंजेस नहीं आता। आपने घर में जो जैम्स हैं, जेलीज हैं, इवन आपने देखा होगा पिकल्स में भी आपने सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, पीएच का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है उसका, और इससे वो जल्दी खराब नहीं होते और वो कोई इफेक्ट भी नहीं होता, वो एसिडिक बेसिक किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। आपने देखा ये सब चीज़ें क्या है, वो ड्रास्टिक चेंजेस को स्टॉप कर देती हैं, यानी रेजिस्ट कर देती हैं। टू स्टॉप दैट ड्रास्टिक चेंजेस इट मीन्स पीएच इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कितने लॉन्ग टाइम तक आप रखो उनको मेडिसिन्स को, जितने भी आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैम्स हैं, जेलीज हैं, है ना, या फिर किसी हमारे जो लैब में हम क्वालिटेटिव जो स्टडीज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ करते हैं सॉल्ट्स के, तो आपने देखा होगा पता नहीं सॉल्ट्स कब से रखे रहते हैं लैब में, बट उनके पीएच के वैल्यूज़ क्या रहते हैं, कांस्टेंट ही रहते हैं। तो बच्चों ये हमारे एप्लीकेशंस, हम एप्लीकेशंस में यानी मेडिसिन लिख सकते हो, इन मेडिसिन में वी आर यूजिंग बफर सोल्यूशंस।
और क्या मैंने बताया अभी आपको, बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं जिनके पीएच अगर आप रेजिस्ट कर देंगे तो वो भी खराब नहीं होंगे। दूसरा मैंने बताया जैम्स जेलीज में। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप सॉल्ट्स में, सॉल्ट के एनालिसिस वगैरह में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज देखा नहीं, अगर पीएच ऐसे ही चेंज होता है फिर तो एवरी ईयर हमें सॉल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, जो लैब में हमको थ्रू करना पड़ेगा और दूसरे नए सॉल्ट्स फॉलो करने पड़े वापस। लेकिन वहां क्या है, पीएच की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इट विल नॉट, इवन आपने देखा होगा पीएच का जो वाटर का जो पीएच का वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टमक में बहुत एसिडिटी है, बेसिसिटी है तो वाटर का पीएच चेंज हो रहा है, नहीं, पीएच का जो वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो कांस्टेंट है। और आपने देखा है हल्का सा भी अगर पीएच वाटर का, ब्लड, इवन हमारे जो बॉडी में ब्लड है उसका पीएच का वैल्यू भी कांस्टेंट है, थोड़ा सा भी अगर ड्रॉप चेंज हो जाता है ना पीएच का वैल्यू, इवन 0.2 वैल्यू भी अगर चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और हमें बहुत सारी, और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है उस पीएच वैल्यू, ब्लड के पीएच वैल्यू के चेंजेस होने से। तो पीएच बफर सोल्यूशन अभी आपका बहुत क्लियर हो गया होगा कि बफर सोल्यूशन क्या है, जिसका पीएच वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, कितने ही लॉन्ग टाइम तक रखो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो हमारा हो गया बफर सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, टुडेज टॉपिक ऑफ आवर वाज बफर सोल्यूशन। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा और हम उसके कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और उनको न्यूमेरिकल्स में हम कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।